चाहे इजराइल का कोई वफ्द यहाँ पर आए, इजराइल का कोई आदमी आए, ये पूरा इजराइल कंट्री कोई कोलैबोरेशन करे, जामिया हमेशा फिलिस्तीन स्ट्रगल के साथ रहा है। टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मुनव्वर आलम। ये जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। यहाँ पर धरना प्रदर्शन पिछले करीबन 10 दिनों से चल रहे हैं। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। यहाँ के बच्चे जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, छात्र और छात्राएं, उन पर कल एक हमला हुआ जिसकी वजह से कई लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और कई लोग जिन पर जो जख्मी नहीं है लेकिन चोट ज़रूर आई है, वो लोग आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो लोग अब भी अड़े हुए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुने, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। कल इसी धरना ने एक नया मोड़ ले लिया है और आज जो है पूरा जामिया पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। ये लोगों से हम जानते हैं जो लोग पिछले करीबन 10 दिनों से इस प्रोटेस्ट को कर रहे हैं, पूरी तरह से दिलो जान से लगे हुए। आखिर क्या वजह है आप बताइए कि पिछले करीबन 10 दिनों से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ आपको लगता है, कुछ उम्मीदें नज़र आ रही हैं या नहीं? बिल्कुल, हमें उम्मीदें पहले दिन से नज़र आ रही हैं। हम 10 दिन से बैठे हैं। अगर ये प्रशासन अपने तानाशाही पर टिकी हुई है तो हम 10 दिन नहीं, हमारी आवाज़ बैठ गई है, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं। पहले दिन की तरह आज भी हमारे हौसले बुलंद हैं। अगर ये तानाशाही प्रशासन मानने को तैयार नहीं होगी तो हम अपने घुटने के नीचे उनको झुका के रहेंगे। ये हमारा हौसला है, बुलंद है और उम्मीद है। जो भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आया हुआ है, तो यही बात बताने के लिए कि तो तुम्हारी जो दलाली है वो मोदी के पास चल सकता है, आरएसएस के पास चल सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन है? प्रोक्टर है या वीसी है? ये कौन आपकी बात? देखिए, प्रोक्टर साहब को तो प्रोक्टर साहब आप कहिए मत। पहले बात, प्रोक्टर साहब को साफ हम गुंडे लफ्ज़ से, वो गुंडे हैं कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर भी सुनने में आया है उनका छवि माफिया जैसे हैं। कल जिस तरह से छात्रों पे मारा गया, जिस तरह पे लोगों ने हमला किया, बेल के साइड दो तरह, बेल का दो होता है, एक बक्कल के साइड, उन्होंने बक्कल के साइड से स्पेशली कहा गया होगा कि आप छात्रों को बक्कल के साइड मारिए ताकि वो खून निकले और जख्म हो जाए तो वो घबरा करके चले जाएं। लेकिन हम बता दें कि हम मौलाना मोहम्मद अली जौहर के मानने वाले हैं, हम इनके गिदर भक्ति से नहीं डरने वाले हैं। जितने भी ये हम पे हमला करे, बारूद चलाए, बम फेंके, हम इनकलाब जिंदाबाद के नारे से जवाब दिए थे और जवाब देते आएंगे और हमारी जीत। अच्छा, एक बात बताइए, जो पीआरओ है उनका कहना है, उनकी एक वीडियो अभी आ रही है, उन्होंने कहा है कि जो गुंडे की बात कही जा रही है बाहर के हैं, वैसा नहीं है, इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं वो लोग। ये इसी भूमि लोगों ने आप लोगों पर हमला किया था। सबसे पहले मैं अपने पीआरओ अहमद अजीम साहब को खुलेआम कहना चाहता हूँ, जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन की और आरएसएस की दलाली में बराबर शामिल हैं। अभी इसी पीआरओ ने आज से 5 दिन पहले युवा नामी एक संगठन है जो कि आरएसएस का है, जिसने पिछले साल जामिया के अंदर मार्च निकाला था कि हिंदूज आर नॉट सेफ इन जामिया। इसी युवा ने वो मार्च निकाला था और जामिया के ऑफिशियल पेज से इसी पीआरओ ने उस युवा के बैनर पर जामिया का लोगो लगाकर उसको ऑफिशियल पेज पर डाला था। डलने के 5 मिनट के बाद मैंने अहमद अजीम सर को कॉल करी। मैंने कहा, सर मैं प्रोटेस्ट साइट से बोल रहा हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर आपका ये पोस्टर नहीं हटाना तो एक प्रोटेस्ट मैं इसके खिलाफ और खड़ा कर दूंगा। तो पहले मेरे से धमकी दी, मैंने धमकी दी, भाई ये जामिया अली जौहर का है, ये जामिया इंद्रेश कुमार से नहीं चलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता युवा कौन है। मैंने कहा, सर पिछले साल आरएसएस के लोगों के साथ उनकी फेसबुक टाइमलाइन पे मैंने आपका फोटो देखा था। मेरे पास एक जतिन नाम के लड़के का फ़ोन आया था। मैंने कहा, सर आप जतिन से बखूबी वाकिफ़ हैं, जो यहाँ पे आरएसएस और संघ का प्रचारक है। उसके बाद मैं वाइस पीआरओ की बात बता देना चाहता हूँ। पीआरओ यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के वॉलंटियर्स थे। बिल्कुल, कोई यहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट के साथी है? नहीं होगा, आपसे मुलाकात करवा दूंगा। ये सरासर इंग्लिश डिपार्टमेंट पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर गुंडे पलते हैं। वहाँ जितने भी लोग थे, कोई बटला हाउस का था, कोई गफूर नगर का था, उनसे मैं पर्सनली उनको जानता हूँ, उनसे मैं पर्सनली वाकिफ़ हूँ। अच्छा, इस पढ़ते हैं यानी जामिया में? उसमें से 10 लड़के जो हैं जामिया के अंदर पढ़ते हैं और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ उनको एक दलाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, जहां उन्हें कोई प्रोटेस्ट रोकना होता है, कहीं किसी को मारना होता है, यानी कि वो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन के बाउंसर्स हैं। अच्छा, उसमें से 15 से 20 लड़के बाहर गफूर नगर और बटला हाउस और अजीम डेरी से उन्होंने बुलाए थे।
उनमें से ये कहते हैं अगर उसमें से एक बच्चा भी इंग्लिश डिपार्टमेंट के दिखा देना है तो मैं पीआरओ साहब से कहना चाहता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा। लेकिन अगर उन 25 में से एक भी इंग्लिश का बच्चा नहीं निकला तो पीआरओ साहब पूरे इंग्लिश डिपार्टमेंट से आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अभी पूरा माहौल गर्मा दिया। ठीक, बात बताइए, कल जो मामला पेश आया उसके बाद क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ ऐसा हुआ, माफ़ीनामा आया या सुलह सफाई की बात हुई है या नहीं हुई है? सबसे पहली बात सुलह सफाई की बात मैं कह देता हूं कि हमारे रजिस्ट्रार साहब ने शाम 6 बजे ही जामिया के एसएचओ को जामिया के ऑफिशियल लेटर हेड पर यह लिख के दे दिया था कि आपको जामिया कैंपस के अंदर आने की इजाज़त है और आप जामिया के बच्चों पर लाठी चार्ज कर सकते हैं। पूरा जामिया रजिस्ट्रार का नोटिस मुझे एसएचओ ने पढ़वाया है खुद। तो रात भी 3:45 बजे एसएचओ यहाँ आया, रात 2 बजे एसएचओ की कॉल आई कि तुम्हारे पास सिर्फ रात है, सुबह की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। रात 3:30 बजे हमारे पास ये कॉल आई कि सुबह 6 बजे हमारे ऊपर लाठी बरसा दी जाएगी। हम जितने लोग यहाँ रात थे 20-25 लोग, हम उस वक्त सीधे दौड़े हॉस्टल की तरफ। हॉस्टल के हमने दरवाजे खटखटाए, हमने कहा साथियों बाहर निकलो, हमारे ऊपर लाठी चार्ज होने वाली है। उसके बाद जितने कैलाट से, FRK से, SRK से, ख्वाजा हॉस्टल से हम जितने लड़के ला सकते थे, हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी थी, हम उसमें भर के यहाँ पर लड़के लाए हैं। लेकिन उस वक्त इन्होंने जो है अपना इरादा कैंसिल कर दिया कि हम अभी लाठी नहीं बरसाएंगे। लेकिन अभी भी इनके पास पूरा ऑर्डर है हमारे ऊपर लाठी बरसाने का। इन्होंने आपकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं या सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडेंट लीडर्स, उनका पर्सनली नाम लिख लिया है जिसमें मेरा नाम भी शामिल है। अगर लाठी चार्ज होती है इनकी गिरफ्तारी होगी, इनको डिटेन किया जाएगा। तो ये देख लिए, ये अपने आप को जामिया के जो लोग हैं, वाइस चांसलर है, प्रोक्टर है, रजिस्ट्रार है, हमारा गार्जियन कहता है। कितनी शर्म की बात है। बात बताइए आप, मांग क्या है आपकी, जो वो मान जाएं, वो क्या चाहते हैं? देखिए, कल तक हमारी मांगे कुछ थी, वो अभी भी बाकी हैं, लेकिन कल के बाद, शाम के वाक़ये के बाद जो माहौल गर्मा गया है उसमें हमारी मांगे जो है और ज़्यादा बढ़ गई हैं। सबसे पहली पुरानी बात जो थी, शोकोज वापस लिया जाए, क्योंकि शोकोज किस बात का भाई, मारा बच्चों को आपने, यानी कि आप जो है मुलजिम भी आप और काजी भी आप बनोगे। दूसरी बात, जामिया के बच्चे जो हैं शोकोस का जवाब नहीं देंगे, शोकोस आपको वापस लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जो प्रोक्टोरियल टीम ने हमारे 5 साथियों के साथ मारपीट करी है, उन प्रोक्टोरियल टीम के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी बिठाई जाएगी। अगर उसके अंदर जिन गार्डों ने मारा है उनको जामिया से सस्पेंड किया जाएगा। तीसरी बात, जामिया में आइंदा कोई भी इजराइल प्रोग्राम नहीं करेगा, चाहे इजराइल के साथ नहीं रहा। कल के बाद जो डिमांड्स हमारी हैं, कल जो शाम यहाँ गुंडागर्दी हुई है, हमारा एक साथी शाह आलम जो इस वक्त होली फैमिली के अंदर ICU में है और उस ICU में एक दिन का खर्चा 35,000 रुपये है, जो कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे रहा है। शर्म की बात यहाँ कौन उसका इलाज कौन करवा रहा है? हमने वादा किया है, कुछ लोगों ने अलग से मदद की है, अगर पैसों की ज़रूरत हुई तो हम लोग चंदा करेंगे उसके लिए, लेकिन जामिया एडमिनिस्ट्रेशन उसको पैसा है, उसके इलाज का पैसा नहीं दे रहा है। हमारे एक साथी की टांग तोड़ दी गई है, बाई टांग तोड़ी है। हमारी जो बहनें थी उनके हिजाब खींचे गए हैं, हमारी बहनों की गर्दन पर बेल्ट मारी गई है, एक बहन के सर पर बेल्ट मारी है, उसकी ये हिस्सा फट गया है। तो ये जो जामिया और बाकायदा वो गूंज जो है, जब मैं ये नारेबाजी कर रहा था उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी? मतलब आप लोगों के पास सिक्योरिटी इस तरह हाथ बांधे खड़ी थी, वीडियो बना रही थी, मतलब सिक्योरिटी बना रही थी, सिक्योरिटी वीडियो बना रही थी। हमारी यहाँ डिमांड ये है, जामिया के जो गमले तोड़े गए हैं वो जामिया की प्रॉपर्टी थी, उसके ऊपर भी केस होना चाहिए कि जामिया को प्रॉपर्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाया है, ना कि हमने नुकसान पहुंचाया है। जामिया का PRO जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि हमने यहाँ माहौल ख़राब किया, हमने यहाँ गमले लगाए, हमने यहाँ यह किया। अब ये बताइए, 9 दिन से हम मसाला वहाँ बैठे हैं, हमारे पास कोई पूछने नहीं आया। 9 दिन के बाद जब हम ये देखने आए हमारी VC जिंदा है, मर गई, तो उसके ऊपर भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम डाल देते हैं कि यहाँ। ये बताइए कि जामिया ने कभी कोई हमें प्रोटेस्ट के लिए जगह अलॉट करी है? नहीं ना। तो जामिया का PRO किस तरह कह सकता है कि प्रोटेस्ट की जो जगह में अलॉट की गई है उससे हटकर वो यहाँ पर वाइस चांसलर के हाथे में आ गए हैं? अच्छा, बात बताइए, उन्होंने कहा है तो आपको उन्होंने तक ऐसी कोई जगह अलॉट की होगी ना, वो कहे होंगे ना इस जगह पे आप जाके बैठिए, ऐसा तो कहा होगा? ऐसा कोई बात नहीं हुई है उनसे। और जामिया के अंदर, एक मिनट, ऐसा कोई प्लेस नहीं है जहाँ प्रोटेस्ट किया जाए। जामिया के अंदर ऐसा कोई प्लेस किसी एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू नहीं दिया गया है। अच्छा, कहीं कुछ है? कहीं कुछ ऐसा नहीं। जब भी प्रोटेस्ट आप करते हैं, ये मतलब जामिया में जो प्रोटेस्ट होता है,
तो कहाँ करते हैं फिर? सेंट्रल कैंटीन प्रॉपर मतलब एक मतलब मेन कैंपस है, जो मेन कैंपस के अंदर सेंट्रल कैंटीन है वहीं पे मतलब होता है, लेकिन प्रोटेस्ट मार्च हर जगह होते हैं, पूरे कैंपस में होते हैं। सबका अधिकार, स्टूडेंट का राइट्स भी है कि पूरे कैंपस के अंदर मार्च करे वो। अच्छा, तो अभी प्रोटेस्ट करने की इजाज़त है आप लोगों को या नहीं? अभी इजाज़त तो नहीं, वही ये हमारा मौलिक अधिकार है। जी, जी। वो अपने ऊपर हम लोग जो यहाँ पे भारत हिंदुस्तान के हर कोने कोने से बच्चे आगे पढ़ते हैं, वो अपना विचारधारा हम लोग पर थोप देंगे, हमें उनकी विचारधारा से कोई इतराज नहीं है। अच्छा, आप कौन है लेकिन इसे बता दें अभी। हम मोहम्मद अबूजर अख्तर, हमें उसकी विचारधारा से कोई इतराज नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर वो अपनी विचारधारा न थोपे, क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार है। हम किस तरह से रहेंगे, किस तरह से विचारधारा को मानेंगे, कहाँ पढ़ाई करेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। हाँ, अगर कोई कानून गैर कानूनी काम किए हैं तो बोले, हमने तो कानून के आधार पर किया। 9 दिन से मैंने वहाँ पे सिंपल शांतिपूर्वक अहिंसा की तरह से बेहतरीन तरीके से हम लोग ने अपनी मांग रख रहे थे। तो यहाँ मोहतरमा साहिबा तो बेहतरीन तरह से मोदी जी घर से लगता है चाय बन के आ रहा था, आराम से यहाँ अपना ऑफिस में बैठे थे। जब कल आए यहाँ पे, उन्होंने अपने गुंडे को बुलवाकर मेरे छात्रों पर हमला करवा दिया, और उसके बाद ऊपर से हम ही लोग पर आरोप लगा रहे हैं कि नहीं यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था, जबकि उस टाइम 6 बजने के टाइम इंग्लिश डिपार्टमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा था खत्म हो चुका था ऑलरेडी। वहाँ के इंग्लिश के कोई स्टूडेंट थे ही नहीं, और ऊपर से छात्रों पर ये जो आरोप लगाया जा रहा है बहुत ही बेबुनियाद है। और दूसरी बात है कि ये जो छात्र पर इतना जुल्म किया जा रहा है, सिर्फ एक कारण है कि विचारधारा उनका सपोर्ट नहीं कर रही है, हमारा विचारधारा उनसे मैच नहीं करता है। क्योंकि हमारे ये यूनिवर्सिटी के अंदर, ये 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर एंगल से अलग अलग संस्कार, अलग अलग तहजीब के लोग यहाँ पे आते हैं, और अलग अलग विचारधारा है, और हमें यही खुशी है, हम उसके बाद भी एक है। लेकिन ये मैडम साहिबा अपना विचारधारा यहाँ 17,000 स्टूडेंट पर थोपना चाहती है, ये नहीं चलने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, तो क्या अब जो है, अब इतना सब कुछ हो चुका है, मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ चुके हैं। देखिए, पूरी जो यूनिवर्सिटी पुलिस छावनी में तब्दील हो गई है, तो अब भी क्या ये जाग रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन, या बिल्कुल इसी तरह से सो रहे हैं, ये क्या? देखिए, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन तो हमारे से बात करने को तैयार ही नहीं है। जामिया पुलिस को भी पिछले 10 दिनों में कभी उन्होंने कोशिश की होगी ना कि सुलह हो जाए, ये मामला खत्म है। देखिए, डीसी का लेटर भिजवाते थे, वो भी किससे? गार्ड से। कोई चिट्ठी भिजवाते थे, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ। तो ये तो हमें बर्दाश्त नहीं है ना। अगर जामिया का प्रॉक्टर हमें टीसी भिजवाता है, या तो हमें खुद बुलाए या फिर खुद आकर हमें दे। मुझे डर लगता है कि आप मार दे, इसलिए सिक्योरिटी के साथ। अरे साहब, गुंडे हैं क्या? मारना होता तो गार्जियन भी कोई कैसे हाथ उठा दे? वो अपने आप को गार्जियन कहते हैं, हमको अपना बच्चा कहते हैं, तो ठीक है, हमारे अब्बू से कभी बहस हो जाती है, पर इसका मतलब थोड़ी कि हम अब्बू से या फिर अपने किसी बड़े भाई से कह देंगे कि भाई हम आपको हाथ छोड़ देंगे, वो आएंगे। उनको फिर भी डर लगता है ना, इतने सारे कौन। असल में जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है, जो जैसा रहता है वैसा ही सोचता है। वो हम लोग पर लाठी चार्ज करवा रहे हैं, गुंडा का हमला करवा रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ये मारने की अगर बात होती तो कल मार क्यों खाते बच्चे? हम लोग तो अच्छे खासे आप लोग ऐसा कभी ऐसा हुआ कि आप लोग भी जो वो लोग मार रहे थे, तो आप लोगों ने ऐसा हमला किया, आप लोगों ने कुछ ऐसा किया? नहीं, उनका कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी जवाबी कार्रवाई की है, और उनमें वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। वो हमारे ऊपर ईंट पत्थर गमले फेंक रहे थे, और हम उनको किस तरह जवाब दे रहे थे? इनकलाब जिंदाबाद के नारों से हम उनको जवाब दे रहे थे। तो हमारी तरफ से बीच बचाव हो रहा था। शाह आलम और मैं उन लोगों को हटा रहे थे, भाई प्लीज़ लड़कियों को मत मारो, आपकी जो डिमांड्स है कि आप प्रोफेसर्स को निकालना है, हम प्रोफेसर्स को निकाल देंगे। तो उसमें भी गमला फेंक कर मारा गया। वो गमला हमारे केरला का एक भाई है, उसकी तरफ फेंक के मारा जा रहा था। दिशा पतली मेरी तरफ आया, मैं नीचे झुका तो शाह आलम के सीने पे जाकर वो गमला लगा, तो उसके लीवर के अंदर चोट आई, उसको सांस लेने में इतनी परेशानी। एक बात बताए, अब मैं जब आ रहा था बहुत ज़्यादा कार्ड वगैरह चेक कर रहे हैं, सिक्योरिटी जो है लगी हुई है, जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं विदाउट कार्ड चेक के वो आने की इजाज़त ही नहीं दे रहे हैं। अब बताइए, तो बाहर से जो बाउंसर है, जो स्टूडेंट थे 10-15 वो तो ठीक है, उसके अलावा और भी बात बोल रहे हैं बाहर से थे, तो वो लोग कैसे आ गए भाई विदाउट? ऐसा कैसे होता है? ये देखिए, आप कार्ड की बात अलग रख दीजिए, जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कौन लड़के मारने वाले थे, लेकिन पिछले 24 घंटे से हम FIR की कोशिश कर रहे हैं। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का और होम मिनिस्ट्री का पुलिस के ऊपर इतना दबाव है, अब तक हमें FIR की रिसीविंग कॉपी नहीं मिली है। तो यानी कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कौन गुंडे थे, हमने उनको फोटो दिखा दिए, उनके पले हुए गुंडे थे। जब वो उनको FIR से रोक रहे हैं तो अंदर आने की क्या बात? अंदर तो पूरी सिक्योरिटी के साथ उनको बुलाया गया। तो आप जो है मामला तो इतना ज़्यादा ये हो गया है, तो अब कुछ हो सकता है या नहीं? बस ऐसे ही अब ये चलता रहेगा? कब तक आप लोग हार मानेंगे या हम लोग का डिमांड अगर आज जामिया का तारीख में
मेरे सामने क्या 2006 से यूनियन बंद हुई है, 2006 के बाद कोई इतना बड़ा जमघटा जो है आज जामिया के अंदर एक साथ जमा हुआ है। पिछले 15 साल के अंदर जामिया के तारीख में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, तो ये प्रोटेस्ट भाई इतनी आसानी से तो टूटेगा नहीं, ये किसी को तोड़ के ही टूटेगा, उसके बिना ये नहीं टूटने वाला है। लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जो प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे वल्गर चीज़ें आ जाती हैं, जैसे वीसी के लिए आप अजीब से कोई जो वर्ड यूज़ करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे, मैं अभी देखा तो मुझे याद नहीं है, लेकिन इस तरह से यूज़ करना ठीक है? आपको लगता है कि एक वीसी वाइस चांसलर है जामिया मिलिया इस्लामिया की, वो एक सबसे टॉप मतलब कुर्सी पर वो बैठी हुई है और उनके लिए एक अलग तरह का भाषा इस्तेमाल करता है जो अश्लील हो, ऐसा ठीक रहेगा? पहले मैं अपने वाइस चांसलर के बारे में बता देना चाहता हूँ। 1993 के अंदर हमारी वाइस चांसलर जब अलीगढ़ के अंदर डिप्टी कंट्रोलर थी, तो इस वाइस चांसलर के ऊपर एमयू कोर्ट में आज भी 12.5 लाख रुपए घपले का इल्ज़ाम लगा हुआ है और केस चल रहा है। तुम ऐसे वाइस चांसलर जो धोखेबाज हो, चौकीदार चोर है के खानदान से ताल्लुक रखती हो, उसको कैसे हम जो है इज्जत देंगे साथी? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिय दर्शक, मतलब बिल्कुल साफ है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब भी जागे नहीं है, सो रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो छात्र और छात्राएं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कब तक अपनी उम्मीद लेकर के और अपनी ताकत और हिम्मत के साथ करते रहेंगे। जब तक हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जाग जाए, लेकिन अभी कोई उम्मीद नहीं है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।